आज हम इस वीडियो में कर रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 4 जो हमारी फोरियर सीरीज चल रही थी उसका। तो देखो क्या गिवन है कि ऑब्टेन अ फोरियर सीरीज फॉर एफ एक्स फंक्शन हमें दे रखा है रूट ऑफ 1 माइनस में कोस एक्स इन द इंटरवल हमें गिवन है 0 से 2 पाई एंड हेंस फाइंड द वैल्यू। ये हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो पहले तो हम क्या करेंगे, हमारी जो फोरियर सीरीज जो है क्या थी, हमारी फोरियर सीरीज एफ एक्स इज इक्वल्स टू में ए नोट बाई टू प्लस में समेशन एन इज इक्वल्स टू वंस टू इन्फिनिटी ए एन कोस एन एक्स प्लस में बी एन साइन एन एक्स। ठीक है, ये हमारी क्या थी, फोरियर सीरीज थी। अब हम क्या करेंगे, हमारा फंक्शन क्या है, जीरो रूट ऑफ 1 माइनस में कोस एक्स। अब देखो यहाँ पर 1 माइनस कोस एक्स यानी 1 माइनस कोस थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वेयर थीटा। तो यहाँ पर x है तो 1 माइनस में कोस एक्स का क्या फॉर्मूला होगा, 2 साइन स्क्वेयर एक्स बाई 2। आपका क्या फॉर्मूला रहेगा, यानी कि 1 माइनस में कोस एक्स का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वेयर एक्स बाई 2। अब देखो यहाँ पर रूट है तो पूरे पर रूट लग जाएगा। अब रूट 2 बाहर आ जाएगा और यहाँ से रूट से वर्ग जो है वो कैंसिल हो जाएगा। तो एक्स बाई 2 यहाँ पर साइन एक्स बाई 2 बच जाएगा। ठीक है, स्क्वेयरिंग से ये रूट कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ पर क्या बन गया, एफ एक्स फंक्शन अपना रूट 2 साइन एक्स बाई 2। अब हमें ए नोट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ए नोट क्या होता है, 1 बाई पाई 0 से 2 पाई जो लिमिट होती है वो एफ एक्स डी एक्स। एफ एक्स आपका क्या है, रूट 2 साइन एक्स बाई 2 और dx। ठीक है, अब देखो रूट 2 आपका क्या है, कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा तो रूट 2 बाई पाई आपका बाहर होगा। साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कोस, तो वो माइनस बाहर आ रहा है। तो कोस एक्स बाई 2 और एक्स बाई 2 का क्या हो जाएगा, 1/2, लिमिट लग जाएगी 0 से 2 पाई। अब देखो यहाँ पर 1/2 है, जब ये ऊपर जाएगा यानी 2 मल्टीप्लाई में चला जाएगा ऊपर तो 2√2 बाई पाई। कोस अपर लिमिट पुट करो तो कोस 2 पाई अपॉन 2 करोगे, 2 से 2 कैंसिल यानी पाई बचेगा। कोस पाई माइनस में लोअर लिमिट कोस 0 1 होता है। अब यहाँ पर देखो कोस पाई की वैल्यू आपकी क्या होती है, -1 होती है। तो कोस पाई की वैल्यू -1 तो -2 हो गया। -2 की मल्टीप्लाई -2 से करोगे तो प्लस का 4 हो जाएगा, 2 2 4 और रूट 2 बाय पाई। ये आपकी ए नोट की वैल्यू आ गई। अब आप क्या करोगे, आप फाइंड आउट करोगे ए एन की वैल्यू। ए एन क्या होता है, 1 बाई पाई 0 से 2 पाई जो लिमिट गिवन होती है वो एफ एक्स कोस एन एक्स। तो एफ एक्स फंक्शन आपके पास क्या है, रूट 2 साइन एक्स बाई 2 और कोस एन एक्स डी एक्स। अब देखो यहाँ पर रूट 2 आपका कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। और हमने यहाँ पर क्या किया, 2 से डिवाइड किया है और 2 से मल्टीप्लाई। तो 2 से डिवाइड है, नीचे 2 आ जाएगा और मल्टीप्लाई 2 आ जाएगा। कोस आगे ले लिया, 2 कोस एन एक्स साइन एक्स बाई 2 डी एक्स। ठीक है, अब देखो यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा 2 कोस ए। आपके पास फॉर्मूला है 2 कोस ए साइन बी का फॉर्मूला कि साइन ए प्लस बी माइनस में साइन ए माइनस बी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर पुट करोगे तो साइन क्या आएगा, साइन ए प्लस बी। ए की जगह एन एक्स है और बी की जगह एक्स बाई 2 है। ठीक है, तो अब क्या करोगे, इन दोनों को ऐड करोगे तो देखो एन एक्स प्लस में एक्स बाई 2 को ऐड करोगे, एक्स कॉमन लोगे तो एन प्लस में 1/2 आ जाएगा, एक्स बाहर आ जाएगा। तो साइन ए प्लस बी, ठीक है, माइनस में साइन ए माइनस बी। ए की जगह आपका एन एक्स है, बी की जगह एक्स बाई 2 है तो एन माइनस 1/2 एक्स कॉमन ले लिया डी एक्स। अब यहाँ पर इंटीग्रेट कर दो तो देखो रूट 2 पाई आपका बाहर है। साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कोस होता है। तो देखो माइनस कोस यहाँ पर इन्होंने क्या किया कि ये जो माइनस आएगी वैल्यू वो यहाँ पर माइनस बाद में रख दिया। क्यों, क्योंकि यहाँ पर कोस माइनस का बनेगा, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, वो आगे लिख दी। प्लस वाली वैल्यू आगे लिख दी और नेगेटिव वाली बाद में लिख दी। तो इसका डेरिवेट इंटीग्रेशन जब आप करोगे तो कोस का माइनस बनेगा। तो माइनस में कोस n प्लस 1/2x और n प्लस 1/2x का बनेगा वो नीचे आ जाएगा n प्लस 1/2। साइन का आपका बनेगा माइनस कोस माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, कोस n माइनस 1/2x अपॉन में n माइनस 1/2 और लिमिट लग जाएगी 0 से 2 पाई। अब देखो अपर लिमिट पुट करो तो अपर लिमिट पुट करोगे तो कोस n माइनस 1/2 2 पाई अपॉन में n माइनस 1/2 माइनस में यहाँ पर लिमिट पुट करोगे तो कोस n प्लस 1/2 2 पाई अपॉन में ये माइनस में लोअर लिमिट पुट करो। जब लोअर लिमिट 0 पुट करोगे पूरा 0 बनेगा, यानी कोस 0 आपका क्या बनेगा, 0 1 अपॉन में कोस 0 1 होता है तो 1 अपॉन में n माइनस 1/2 प्लस में 1 अपॉन में n प्लस 1/2। ठीक है, अब यहाँ पर देखो
√2/2 कोस, अब यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो अंदर, तो यहाँ आपका क्या बनेगा 2n पाई बनेगा। देखो n-1/2 इंटू 2 पाई है, मल्टीप्लाई करो अंदर तो क्या बनेगा 2n पाई, माइनस में 2 से 2 कैंसिल आउट 2 पाई, सॉरी पाई। अब पाई कॉमन ले लो, क्या बचेगा 2n-1, आपका क्या बनेगा cos 2n-1 पाई, और यहाँ पर भी आपका बनेगा cos 2n+1 पाई। अब देखो यहाँ पर ये और बाकी सेम है अपोन में, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो आपका फंक्शन होता है यानी कोस पाई की जो वैल्यू होती है वो -1 की पावर n पर डिपेंड करती है। अब यहाँ पर n मतलब क्या है कि n पाई करके चलो n पाई कि कोस n पाई की वैल्यू जो -1 की पावर n पर डिपेंड करती है। अब n की जगह यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है 2n-1 पाई, तो -1 की पावर किस पर डिपेंड करेगा 2n-1 पर। यहाँ पर 2n+1 है तो n की पावर जो है यानी cos 2n+1 पाई किस पर डिपेंड करेगा -1 की पावर n 2n+1 पे, ठीक है। यानी कि ये जो क्वेश्चन गिवन है देखो क्या है कि 2/√2 पाई तो आपका सेम रहेगा, वहां पर गिवन यहाँ पर लिखा था कि cos 2n-1 पाई। अब ये किस पर डिपेंड करेगा -1 की पावर 2n-1 पे, और वो किस पर डिपेंड करेगा -1 की पावर 2n प्लस, बाकी सेम एज इट इज है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इन्होंने रीजन भी दिया हुआ है, आप देख लेना। अब देखो हम मान के चलते हैं कि यहाँ पर n की पावर जो n जो है वो 1 है। अगर यहाँ पर n की वैल्यू 1 है, देखो 2 इंटू 1-1 तो आपका क्या बनेगा 1 बनेगा, यानी कि नेगेटिव वैल्यू आएगी, तो -1 अपोन में n-1/2। तो यहाँ पर माइनस की ये है और यहाँ पर माइनस का ये है, तो माइनस माइनस ऐड हो जाएंगे, एलसीएम लोग इन दोनों का, तो 2 अपोन में n माइनस का होगा, तो माइनस का इन्होंने बाद में लिख रखा है क्योंकि यहाँ पर ये प्लस के बनेंगे तब इन्होंने ये आगे लिख दिया। तो ये -2 माइनस का 2 अपोन में n-1/2 बनेगा, इन्होंने यहाँ पर लिख दिया। अब यहाँ पर देखो 1 पुट करोगे तो 3 आएगा, 3 आएगा तो यानी कि -1 माइनस वैल्यू देगा और माइनस पहले है तो यहाँ पर प्लस का 1 बनेगा, तो 1/n+1/2 प्लस का ये और प्लस का ये, तो ऊपर एलसीएम नीचे एलसीएम लेके सोल्व करोगे तो ऊपर 2 बन जाएगा, 2 अपोन में n+1/2 माइनस में ये 2। अब देखो यहाँ पर इनको सोल्व करो, जब आप इनको सोल्व करोगे तो देखो नीचे आप क्या करोगे, एलसीएम लोगे n+1/2 और n-1/2 एलसीएम लिया, यहाँ पर मल्टीप्लाई में जाएगा 2n, माइनस में 2 बचेगा, 1 बचेगा, 2 से 2 कैंसिल आउट, माइनस में यहाँ पर करो माइनस है तो माइनस का 2n होगा और माइनस का 1 होगा, प्लस का 2n माइनस का कैंसिल आउट, -1 माइनस के 2 बनेंगे, तो माइनस का 2 जो होगा वो इस 2 से कैंसिल आउट कर दिया, माइनस का 2 जो है वो इस 2 से कैंसिल आउट कर दिया, तो माइनस का 1 बचेगा अपोन में a + b a - b, a की 2 - b की 2, तो n का स्क्वायर -1/4 आ जाएगा। अब यहाँ पर एलसीएम लो तो आपका नीचे 4n² -1/4 बचेगा, ये 4 ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, ये माइनस बाहर निकाल दिया, तो 4√2 अपोन में पाई इंटू में 1 अपोन में 4n² माइनस में 1, ये आपकी an की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब हम निकालेंगे bn की वैल्यू। bn की वैल्यू क्या होती है, फॉर्मूला 1/π 0 से 2π जो लिमिट गिवन होती है fx sin nx dx। fx फंक्शन आपका क्या है √2 sin x/2 sin nx dx। अब क्या करोगे √2 आपका बाहर आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि कांस्टेंट है, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करोगे, nx आगे ले लेना, sin x/2 dx। अब आपको पता है कि sin 2 sin a और sin b का फॉर्मूला होता है cos a - b माइनस में cos a + b, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है 2 sin a sin b का, तो a की जगह आपका nx है, b की जगह x/2 है, पुट करो तो cos n a - b यानी कि x कॉमन ले लिया तो n-1/2x, माइनस में cos a + b यानी cos n x प्लस में 1/2 x कॉमन ले लिया तो n+1/2x, इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेट करोगे तो √2/2π आपका बाहर चल रहा है, साइन कोस का साइन होता है sin n-1/2x अपोन में n-1/2, माइनस में यहाँ पर sin n+1/2x और इसका क्या बन जाएगा n+1/2 ही नीचे आ जाएगा, 0 से 2π लिमिट पुट करोगे, अपर लिमिट लोअर लिमिट sin 2π यानी कि 2π होगा, यानी कि आपका यहाँ पर बनेगा sin 2n - में 1π, तो ये आपका क्या होता है 0 होता है, प्लस
प्लस होगा तो भी आपका क्या बनेगा, यहाँ पर 0 बनेगा। तो अपर लिमिट पुट करोगे तो आपका 0 बनेगा, और साइन 0 0 बनाएगा पूरा, तो साइन 0 भी आपका क्या होता है, 0 होता है। यानी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट आपकी क्या बनेगी, 0 बनेगी। और 0 की मल्टीप्लाई जब आप यहाँ पर √2/2 से करोगे तो आपका फंक्शन क्या रहेगा, 0 रहेगा। अब हम क्या करेंगे कि हमारी जो फोरियर सीरीज है वो क्या बनेगी, fx a0/2 प्लस में स्मैशन n इज इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी an cos nx, प्लस में जो आपकी होती है n इज इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी bn sin nx। bn की जो वैल्यू वो आपकी 0 आई है, तो ये टर्म इन्होंने खत्म कर दी। ठीक है, तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे। अब देखो a0 की जो वैल्यू है वो आपकी क्या आई थी, a0 की जो वो थी आपकी, देखो यहाँ पर 4√2/π। तो a0 की वैल्यू क्या है आपके पास, 4√2/π, और अपॉन में 2 है। ठीक है, अपॉन में क्या है, 2 है। तो अब देखो a0 अपॉन में 2 करोगे, ये 2 जो है वो ऊपर मतलब मल्टीप्लाई में जाएगा, तो ये आपके पास वैल्यू जो है वो क्या बनेगी, देखो 4√2/π इंटू में आपका बनेगा 1/2, 2 से कट जाएगा ये, 2 2 जा 4, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 2√2 अपॉन में पाई, माइनस में। अब देखो यहाँ पर जब अपनी a0 जब हमने निकाला था, आपकी वैल्यू थी ये कि माइनस में 4√2 अपॉन में पाई इंटू में 1/4n² माइनस में 1, ये आपका कांस्टेंट बाहर आ जाएगा समेशन से। तो माइनस में 4√2 अपॉन में पाई समेशन n इज इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी 1 अपॉन में 4n² माइनस में 1 कोस nx, क्योंकि यहाँ सीरीज में है कोस nx। ये an की वैल्यू थी जो कांस्टेंट थी, वो बाहर आ गई समेशन से, या फिर विदाउट n का जो फंक्शन है वो बाहर आ गया। अब ये सेम लिखा, ये सेम लिखा। अब क्या करोगे, n वैल्यू वेरी करा दो, यानी पहले 1 रखोगे फिर 2। जब यहाँ पर 1 रखोगे तो कोस x आएगा, अपॉन में 4 इंटू 1 का स्क्वायर 1 होगा 4, माइनस 1 3 आ जाएगा। फिर यहाँ पर 2 रखोगे तो 2 की पावर 2 4 4 4 जा 16, माइनस 1 15 आएगा। 3 रखोगे 9 9 4 जा 36, माइनस में 1 35 आएगा। इस तरह से इन्होंने जो वैल्यू है वो वेरी करवा दी, आगे तक ऐसे चलता रहेगा। फिर क्या किया इन्होंने, x की वैल्यू जो है वो 0 पुट कर दी। जब x की वैल्यू 0 पुट करोगे तब अपने पास यहाँ पर क्या था, यहाँ पर था आपका, देखो 0 पुट करोगे तो 1 माइनस में कोस 0, 1 माइनस कोस 0 1 होगा, 1 माइनस 1 0, 0 का रूट यानी कि 0, 0 इज इक्वल्स टू आपका क्या बनेगा, ये फंक्शन दोनों सेम रहेंगे। कोस 0 1 होता है, 1/3 प्लस में कोस 2 यहाँ पर 0 बनेगा, 1/15 बनेगा, और 1/35 बनेगा। अब देखो इसको हम लिख सकते हैं 1 इंटू 3, इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू 5, और इसको लिख सकते हैं 5 इंटू 7, क्योंकि हमें जो प्रूफ करना है वो इसी टाइप में करना है। तो अब हम क्या करेंगे, देखो 2√2/π, ये उस साइड जाएगा तो आपका क्या आएगा, माइनस का 2√2/π। ठीक है, आपका यही बनेगा। और ये उस साइड जाएगा तो देखो ये तो क्या है, डिवाइड में तो ऊपर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और ये आपका क्या है, मल्टीप्लाई में, तो ये आपका उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, इज इक्वल्स टू आपका ये फंक्शन बचेगा। ठीक है, 1/1 इंटू 1, 1/3 इंटू 5, और 1/में 5 इंटू 7। अब देखो यहाँ पर √2 से √2 कैंसिल आउट हो गया, पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, और 1/में√2। तो देखो यहाँ पर ये जब उस साइड जाएगा तब आपका माइनस था, और यहाँ पर माइनस, ये माइनस माइनस अपने आप क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो अपने पास यहाँ पर इक्वल्स टू क्या बचेगा, 1/2, यानी कि आपकी जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, 1/1.3 यानी कि मल्टीप्लाई, और 1/3 इंटू 5 प्लस में 1/5 इंटू 7 इज इक्वल्स टू 1/2। ठीक है, तो ये था हमारा फोर्थ एग्जाम्पल। तो आज इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।